आज है 1 फरवरी, दिन है शनिवार। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू और वन लाइनर बताऊँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। पहला है गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का चयन किया गया। मार्चिंग दस्तों के लिए जजों के 3 पैनल गठित किए गए। कितने पैनल? 3 पैनल। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते के रूप में जम्मू और कश्मीर राइफल को चुना गया, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में दिल्ली पुलिस को पहला स्थान मिला। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की झांकियों में उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रथम पुरस्कार दिया गया। आगे चलते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025। यह 7 दिवसीय कार्यक्रम है। 7 दिवसीय का मतलब होता है 7 दिनों का कार्यक्रम, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा सरस्वती तीर्थ में 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक आयोजित हो रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को किया, जिसमें सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरल मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला ग्रामीण कारीगरों के लिए आयोजित किए गए हैं, ताकि वे लोग अपने उत्पादों की प्रदर्शनी कर सकें। तीसरा है विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025। कुष्ठ रोग को हैंसेन हैंसेन रोग भी कहते हैं। यह एक दीर्घकालीन संक्रामक बीमारी है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। यह दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इसे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर 30 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन 2025 में रविवार 26 जनवरी के दिन पड़ा, इसीलिए 2025 में यह दिवस 26 जनवरी के दिन मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य है कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इससे प्रभावित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का उजागर करना है। इस बीमारी से जुड़े कलंक और भेदभाव को समाप्त करना है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है इसरो का ऐतिहासिक 1वां प्रक्षेपण। आईएसआरओ का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 29 जनवरी 2025 को अपने 100वें मिशन के रूप में जीएसएलवी F-15 रॉकेट से NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। इस रॉकेट को सुबह 6:23 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक भेजा गया। इस उपग्रह ने जीटीओ में स्थापित किया। जीटीओ का फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। आगे चलते हैं। पांचवा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है देश को खनिजों में आत्मनिर्भर बनाना। इन खनिजों का उपयोग उच्च तकनीक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा, राष्ट्रीय रक्षा और चिकित्सा उपकरणों में होता है। इस मिशन के तहत 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया। छठवां है डिब्रूगढ़ होगी असम की दूसरी राजधानी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा र- शर्मा ने 26 जनवरी 2025 को
घोषणा की कि डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक कार्यों को समान रूप से वितरित करने और राज्य के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। डिब्रूगढ़ में स्थायी विधानसभा भवन का निर्माण 25 जनवरी 2026 में शुरू होगा और वर्ष 2027 में हर साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। इस भवन का निर्माण कब शुरू किया जाएगा? 26 जनवरी को 2026 में। 25 जनवरी को 2026 में और यह कब तक तैयार हो जाएगा? 2027 में और 27 से ही हर साल डिब्रूगढ़ में विधानसभा का आयोजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। 7वां है 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएँ दी और कहा कि यह आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर को प्रस्तुत करता है। ये किसने कहा? नरेंद्र मोदी ने। यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट शामिल हुए हैं, जिसमें सर्विसेज के एथलीट भी शामिल थे। 8वां है भारत यूरोड्रोन में शामिल। हाल ही में भारत ने यूरोप के यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। इसमें भारत को यूरोप की उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी। यूरोड्रोन एक यूरोपीय बहुपक्षीय परियोजना है। क्या है? बहुपक्षीय परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य है मध्य ऊंचाई और लंबी अवधि के ड्रोन विकसित करना, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन जैसे प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी को चलिए एमसीक्यू में देखते हैं। पहला है, किस राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया? आंसर है ए उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की झांकी भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रतिष्ठित महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को प्रदर्शित कर रही थी। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? आंसर है हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा सरस्वती तीर्थ में यह कार्यक्रम 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। आगे चलते हैं। तीसरा है, वर्ष 2025 के लिए कुष्ठ रोग की थीम क्या है? आंसर है बी, एकजुट होना, कार्य करना, कुष्ठ रोग को समाप्त करना है। मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया कि यह दिवस हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, यानी कि 30 जनवरी को। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ही यह दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल 26 जनवरी को यह दिवस मनाया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही जनवरी का आखिरी रविवार था। चौथा है, एनवीएस 02 उपग्रह किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है? आंसर है बी, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के लिए। 2025 में सबवे मिशन के रूप में जीएसएलवी F-15 रॉकेट से एनवीएस-02 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। इसे 29 जनवरी को 6:23 में अंतरिक्ष पर भेजा गया। आगे चलते हैं। 5वां है, क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा किसने और कब की थी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को चौबीस 25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना की घोषणा की थी, जिसे 7 वर्षों में 34,300 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। आगे चलते हैं। 6वां है, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस वर्ष डिब्रूगढ़ को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? आंसर है 2027। 26 जनवरी 2025 को घोषणा की कि डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाया जाएगा। 7वां है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हो रहा है? आंसर है डी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें 35 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एथलीट भाग लेंगे। इस आयोजन में 32 खेलों में 10,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। आगे चलते हैं। 8वां है, यूरो ड्रोन कार्यक्रम किस देशों की संयुक्त पहल है? आंसर है ए, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। भारत ने यूरोप के यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। इससे भारत को यूरोप की उन्नत ड्रोन तक पहुंच मिलेगी, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी। अब देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं, अब उन सभी का आंसर वन लाइनर में देखते हैं। पहला है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 के उपलक्ष्य पर विशेष पुरस्कार किस विभाग को मिला? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन हरियाणा के किस क्षेत्र में किया गया? पिहोवा सरस्वती तीर्थ कुरुक्षेत्र में। तीसरा है, वर्ष 2025 में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? आंसर है 26 जनवरी को। कुष्ठ को हैंसेन रोग भी कहते हैं। यह एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होती है। आगे चलते हैं। चौथा है, इसरो की स्थापना कब हुई? आंसर है 15 अगस्त 1969 को। पांचवा है, अभी हाल ही में इसरो का 100वां प्रक्षेपण कौन सा था, जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? आंसर है NVS-02 को। छठवा है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन व पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। सातवां है, असम की दूसरी राजधानी किस शहर को बनाने की घोषणा की है? आंसर है डिब्रूगढ़ को। डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी 2027 तक बना दिया जाएगा। आठवां है, अभी हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नौवां है, भारत ने कब यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने का औपचारिक अनुरोध किया था? आंसर है अगस्त 2024 को। 10वां है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? आंसर है GSLV F-15 से। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर मंडे को नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप सभी को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेकर आते हैं।
तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।